हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या तुला राशि वालों की लिब्रास की 2023 में शादी होगी। तो लिब्रा, सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स एनर्जीज़ के बारे में बताऊंगी कि आप मैरिज को लेके क्या सोच रहे हो। देन हम चेक करेंगे कि मार्च 2023 से लेके दिसंबर 2023 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी, और या फिर कोई रिश्ता वगैरह आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो तुला राशि, सबसे पहले मुझे आपके कार्ड्स देख के जो करंटली अभी जो आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ, वो मुझे लवर्स का कार्ड मेरे पास आया और ट्राइब का कार्ड आया है। ये दोनों कार्ड एक्चुअल में कम्युनिटी की बात करते हैं, कोई मैरिज से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि लवर्स का कार्ड है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंसान है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो और आप उनके साथ ही शादी करना चाहते हो। ये मुझे आपकी एनर्जीज अभी जो चल रही हैं वो दिख रही हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हो आप उनके साथ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है आपका उनके साथ। फिजिकल इंटीमेसी भी रही होगी काफ़ी लोगों की। और लेकिन आप एक ना सोलमेट वाली फीलिंग है आपको उनको लेके, एक ट्रू लव वाली फीलिंग है। ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं और आप उनके साथ घर बसाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है जिनके साथ आप शादी करना चाहते हो, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आपको सोलमेट वाली, ट्रू लव वाली, सच्चे प्यार वाली फीलिंग उनको लेके आती हुई दिख रही है। और आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो उनको लेके, बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो। मतलब होता है ना, जैसे इंसान सीरियस होता है। आप हो सकता है अपने करियर के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। करियर के ऊपर आपका फोकस रह सकता है, अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी फोकस रह सकता है। और रिलेशनशिप का मुझे दिख रहा है, मतलब रिलेशनशिप नहीं है, रीडिंग है, उसमें मुझे लवर्स का कार्ड दिखा। तो मुझे लगा कि आपका लव लाइफ रिलेशनशिप कोई चल रहा है, आप उनसे शादी करना चाहते हो और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन हो, आपके मन में डेडिकेशन है, डिवोशन है, सीरियस हो। और आप जैसे होता है ना कि भी चीज़ों को स्टेबल रखना चाहते हो, उनके साथ एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी लग रहा है लिब्रस, आप इस रिलेशनशिप में ये, या आप इन पार्टनर के साथ आप जिनसे भी शादी करना चाहते हो, अभी करंटली मुझे लग रहा है कि आप किसी को पसंद करते हो और आप कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हो, उस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत कर रहे हो, पार्टनर के ऊपर मेहनत कर रहे हो। या फिर कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में है, या कोई मैरिज से रिलेटेड अगर कोई रिश्ता भी आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एफर्ट्स डालते हुए लग रहे हो। और कुछ चीज़ों ने अगर आपको परेशान किया तो उन चीज़ों को भी आप क्लीन करते हुए दिख रहे हो। हर्ट, अगर कुछ हर्ट एनर्जीज थी, कोई परेशानी थी, या आपके कोई नेगेटिव थॉट्स थे, या कोई आपकी ज़िद थी, आप उसको क्लीन करते हो, साफ कर रहे हो। या कोई इंसान है तो उसको भी आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे क्लीन इट अप का कार्ड यही बोलता है कि जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, वो चाहे आपकी कोई ज़िद है, कोई बिहेवियर है, कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, और या फिर कोई इंसान है, तो कहीं न कहीं आप उनको क्लीन करते हुए दिख रही हो। जैसे होता है ना, अपने आस-पास की सराउंडिंग्स को साफ करना, एक क्लीनिंग करते हुए भी आप मुझे लग रहे हो। और ताकि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, एक सिक्योरिटी आए। और आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि रीजनरेशन का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि एट ऑफ पेंटिकल्स और रीजनरेशन, ये अभी हाल फिलहाल अभी करंट सिचुएशन आपकी चल रही है लिब्रास। मुझे ये लग रहा है कि जो चीज़ें पीछे खराब हुई थी ना, अगर कोई भी चीज़ खराब हो गई थी, बिखर गई थी, या टूट गई थी, तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई अभी अभी करंटली ना, जो अभी बिल्कुल प्रेजेंट सिचुएशन आपकी चल रही है, वो तो मैंने थोड़ा पास्ट का बताया। तो मुझे लग रहा है वो चीज़ें दोबारा ठीक होती हुई दिख रही हैं आपको। सेकंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है आपको, दोबारा मौका मिला है। और उन चीज़ों को अब आप खराब नहीं करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि वो चीज़ों के ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो, एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो कि चीज़ें खराब ना हो जाए। छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर आप जाते हुए मुझे लग रहे हो। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, बहुत ज़्यादा डिवोशन है आपकी। आप वर्क अपना पुट इन करते हुए मुझे लग रहे हो। जैसे कि मैंने बताया लवर्स का कार्ड था, तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कोई लव रिलेशनशिप है जो कि आपको अभी दोबारा एक मौका मिला है, फिर से चीज़ें ठीक हुई हैं, तो अब आप उसको दोबारा ख़राब नहीं करना चाहते हो। तो आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो, इस रिलेशनशिप के ऊपर आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हो। और इन चीज़ों को दोबारा से ठीक करते हुए दिख रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं। और छोटी छोटी डिटेल्स को चेक कर रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप के ऊपर। और जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी, पुरानी कोई भी चीज़ परेशान आपको कर रही थी, तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से उन चीज़ों को भी क्लीन करते हुए मुझे लग रहे हो, ताकि एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आए। तो ये तो आपकी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। अभी हम देखते हैं कि 2023 में आपकी शादी होगी। तो देखिए, शादी के लिए भी मेरे पास यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है और एक सोलमेट का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। तो कार्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा आपकी शादी से रिलेटेड पॉजिटिव कार्ड्स ही आए हैं 2023 में। ये 2023 का मतलब मार्च 2023 से लेके दिसंबर 2023, क्योंकि फेबररी मंथ तो अभी निकल ही जाएगा, इसलिए। तो
हेरोफेंट का कार्ड एक्चुअल में जो होता है ये मैरिज का कार्ड है, शादी का कार्ड होता है। 10 ऑफ कप्स भी फैमिली का कार्ड है, शादी का कार्ड है। सोलमेट का तो कार्ड आपको पता ही होगा, एक ट्रू लव वाली फीलिंग है, सोलमेट वाली फीलिंग हो सकती है। तो देखिए मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2023 में मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई इंसान तो आपकी लाइफ में आएगा, वो चाहे लव मैरिज हो सकती है, चाहे अरेंज मैरिज हो सकती है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक नहीं है कि लव होगी कि अरेंज होगी। अगर मुझे कुछ लगेगा लव और अरेंज का बताने के लिए तो मैं बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल मुझे यही दिख रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ़ में आता हुआ लग रहा है, और या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई नया इंसान भी हो सकता है, या कोई फैमिली भी आपके लिए कोई रिश्ता देख सकती है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं। लेकिन जो भी इंसान होगा, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप उनके साथ फ़ील करते हुए दिख रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपका रहता हुआ लग रहा है, आपको सोलमेट वाली फीलिंग आती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड आया था, तो लवर्स का कार्ड भी सोलमेट वाली फीलिंग की बात करता है। तो एक ट्रू लव वाली फीलिंग होती है ना, जैसे हमें लगता है कि ये इंसान ही हमारे लिए बना है, तो वैसी सी आपको फीलिंग आएगी कि जो भी इंसान आपको मिलेगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि हेरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपकी फैमिली आपके लिए कोई रिश्ता देख रही है, आपके घर के बड़े आपके लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, और एक जिसमें एक खुशी आ रही है, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं मुझे। लिब्रास, आपकी मुझे लव मैरिज होने के भी चांसेस दिख रही हैं, और अरेंज मैरिज होने के भी चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके लिए रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, और अच्छा रिश्ता आएगा, और अ, जिसमें आपको एक ट्रू लव वाली सोलमेट वाली फीलिंग में होती हुई दिख रही है। और जो रिश्ता मुझे आता हुआ दिख रहा है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि जैसे होता है ना रिलेशनशिप में, होता है ना जैसे फैमिलीज़ में ही हो जाना, फैमिलीज़ में हो जाना मतलब कि जैसे पुराना कोई इंसान है जिसको आप जानते थे काफ़ी टाइम से, या आपकी फैमिली जानती थी, तो हो सकता है मतलब जान पहचान में थोड़ा सा आपका कहीं पे रिश्ता हो सकता है। कोई पास्ट का इंसान जिसको आप जानते थे, उनके साथ आपकी बातचीत हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि आपके घर वाले कोई अच्छा रिश्ता देखते हुए लग रहे हैं, और आपकी बात मुझे काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। जो लोग सिंगल्स हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे उनके लिए लग रहा है कि आपका जो लव रिलेशनशिप है वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है इन मार्च से लेके दिसंबर 2023 में। लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ रहेगी, लेकिन आपके घर वाले जो होंगे ना वो अगर आप लव मैरिज से रिलेटेड देख रहे हो, शादी तो हो जाएगी, लेकिन छोटे से इश्यूज रह सकते हैं। बड़े इश्यूज नहीं रहेंगे, छोटे मोटे ये हो सकते हैं कि आपकी फैमिली हो गई वो अपने कास्ट, रिलीजन, कल्चर, ये मतलब या तो देखिए लिबरस आपकी फैमिली होगी, या अगर आप लव रिलेशनशिप से देख रहे हैं जो आपके पार्टनर है उनकी फैमिली। तो फैमिली के जो घर के बड़े लोग होंगे ना वो अपने हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे, ट्रेडिशनल तरीके से शादी आपकी होगी। और जैसे होता है कि कास्ट, रिलीजन, कल्चर, इन चीज़ों के बीच में थोड़ा सा आपका रहेगा। उसके कारण छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, ज़्यादा नहीं होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, बेटर होती हुई दिख रही हैं। रिलेशनशिप आपका मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे, लव रिलेशनशिप भी मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। और अरेंज वालों का तो मुझे दिख ही रहा है कि उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, घर के बड़ों की तरफ से कुछ आपको हेल्प और सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है। और आप मुझे किसी चीज़ का वेट भी करते हुए दिख रहे हो लिब्रास। वेटिंग का कार्ड यही बोलता है कि या तो कोई रिश्ता आ रहा है, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, अम, या तो आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, जैसे हो सकता है आपका लव रिलेशनशिप है, उनकी फैमिलीज़ की तरफ से हाँ की वेट कर रहे हो, या किसी और चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो, उनकी किसी रिस्पॉन्स का वेट करते हुए दिख रहे हो, किसी मैसेज फ़ोन कॉल का वेट करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें भी रहेंगी मैरिज से रिलेटेड, या किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। शॉर्ट में यही मीनिंग है, शादी करना चाहते हो लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। और कुछ चीज़ों को आप भगवान के ऊपर भी छोड़ते हुए मुझे लग रहे हो मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक। एंड जो भी पार्टनर आपको मिलेंगे, अगर आप अरेंज मैरिज देख रहे हो तो आप हर चीज़ को ना उन एक दूसरे को समझते हुए भी मुझे लग रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। आपको लग रहा है कि भी चीज़ें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, और आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए भी मुझे चलते हुए दिख रहे हो। उनके साथ भी स्ट्रॉन्ग अच्छा बॉन्ड, आपका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, डीप होता हुआ दिख रहा है अगर आप अरेंज कर रहे हो। और अगर लव मैरिज कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि वो भी आपका रिश्ता शादी में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे।
और कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया आपके लिए। एक छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड था, तो इसलिए मैंने बोला था। कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड यही हो सकता है कि घर के बड़ों की तरफ से कुछ इश्यूज़, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत रह सकती है। कई बार होता है ना कि घर के बड़े अड़ जाते हैं, या वो कहते हैं कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे। तो छोटे मोटे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन वो सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कुछ मुझे वो नहीं दिख रहा कि नहीं होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, कोई पुराना इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। एक तो मुझे अरेंज मैरिज तो दिख ही रही है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रही है, और शादी होती हुई दिख रही है बहुत सारे लोगों की, या एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं। और कोई इंसान पास्ट का जो है, जिसको आप जानते हो, उसके साथ आपकी बातचीत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, एक हैप्पी मोमेंट्स आप मतलब बिताते हुए मुझे लग रहे हो, मिल रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो। पुराना इंसान जो चला गया था वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, उससे शादी की बात हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कि बताया, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका भी मुझे रिश्ता मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड छोटे मोटे इश्यूज मैंने आपको बताए हैं, रहेंगे, वो बहुत ही माइनर होंगे, लेकिन वो सॉल्व हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड आप हर चीज़ को बहुत डिसिप्लिन के साथ, सिस्टमेटिकली तरीके से भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास चॉपवुड का भी कार्ड आया है, तो ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि आप हर चीज़ की छोटी छोटी डिटेल्स को भी चेक करते हुए दिख रहे हो, और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से, समझदारी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। तो मेरी तरफ से यस आंसर यही है, चाहे आप सिंगल्स हो, चाहे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। तो मुझे दोनों की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि 2023 में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मार्च 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक आपकी काफ़ी लोगों की मुझे शादी होती हुई दिख रही है। एंड काफ़ी लोगों का रोका रिश्ता, मतलब जैसे होता है ना एंगेजमेंट, ऐसी सी कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर होती हुई दिख रही हैं। तो ये थी लिब्राज आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।